हम ये चाहती हम गरीबी झोपड़ी में बाटी झोपड़ी में रहा हमारे लाल के पढ़ा लिखा के इनके कबाला कुछ लायक कर दें। ये नवरत्न लाल यादव का जो घर की स्थिति है ये खुद चलकर दिखाएंगे। बड़े परेशान हैं अपने घर की स्थिति दिखाने के लिए। अच्छा इधर से रास्ता है, आइए इनके घर का हालात आपको हम दिखाएंगे। और भाई उम्मीदें हैं इन लोगों को, इस गांव के लोगों को कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इस गांव के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि ये बच्चा जो है अपने गांव की पहचान करा दिया। अच्छा तीनों एकदम गरीब हैं। हमारे बल्कि माई का घर है। अच्छा आपके बड़ी की मम्मी का घर है। अब घर और नहीं मिला आपके बड़ी की मम्मी को कुछ नहीं, सरकार की तरफ से? नहीं आइए देखिए पूरा घर गिरा हुआ है, पूरा घर गिर गया बरसात की वजह से पूरा। हमारे माता जी का स्थान था। आइए थोड़ा सा कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि पूरे इनके घर की स्थिति आप दिखा दीजिए। यही इनके पास घर है, क्योंकि बरसात में ये घर गिर चुका है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा माता जी का स्थान था यहाँ पर। देखिए पूजा वगैरह ये लोग करते थे यहीं पर। देखिए सारा चीज़ घर गिर जाने के बाद बरसात के वक्त में सारा चीज़ इसी में दब गया है। 5 साल हो गया गिरे हुए, 5 साल हो गया है। इससे पहले यहाँ लोग रहते थे, इनके बड़े चाचा थे, फिर छोटे हैं, 3 लोग हैं ये लोग परिवार में। और काफ़ी गरीब घराने से बिलोंग करते हैं लोग। प्रधान इस गांव के कौन है, क्या नाम है? इससे पहले जो है अरविंद इस समय कौन है? इस समय प्रेजेंट टाइम जो है मोतीलाल हैं, मोतीलाल है जो फिलहाल प्रधान हुए हैं। लेकिन वो भी अभी फिलहाल कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं आवास वगैरह का। क्या कुछ बातचीत हुआ प्रधान जी से कुछ इस चीज़ के लिए कि घर और नहीं है आपके पास? नहीं अभी नहीं कुछ बातचीत नहीं भइल बा। अभी यहाँ घर गिरल बा, यही में रहा ताली बनावत खा ताली है, गरीब मनाई बाटी। हाँ हम ये चाहती हमें ये कुल नहीं चाहिए। हमारे बेटवा को पढ़ा लिखा के भैया हमें उत्थू कह दें, कुछ लायक कह दें हमारे बेटवा के। हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हम गरीब बाटी गरीब रहा। किसी का सुना नहीं जाता, पार्टी बंदी होती है, उनके आदमी है इसके आदमी है, आवास नहीं दिया जाता। जो बेचारे हकदार हैं, जो पात्र हैं, आवास के पात्र हैं, उनको नहीं मिलता है घर। जैसे सिकंदर यादव हैं, रामनाथ यादव हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव के अंदर कि वो पात्र होते भी है, उनको आवास नहीं मिलता है। तो इस पे निगरानी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए गांव ग्राम सभा में कि मतलब जो लोग पात्र हैं उनको दिया जाए, मेरा यही कहना है। और रोड की हालत वहाँ मलनी पुलवरिया से लेकर गांव तक, यहाँ चुड़ियारी टोला तक रोड की हालत इतनी ख़राब है कि 2 पार्टियों में ग्रुप बंदी में इनके आदमी हैं, उनके आदमी है, अगले प्रधान के, नए प्रेजेंट टाइम जो प्रधान है उनके आदमी है। इसमें ताना मतलब खींचातानी में कुछ काम नहीं हो पाया, रोड भी नहीं बन पाता है, सब इसी में लगे रहते हैं। सबसे पहले रोड का ये हालात हैं इस गांव के। जिस गांव का ये बच्चा मुलायम सिंह यादव का अंतिम दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़ता है, उनके गांव के हालात हैं, उनके घर के हालात हैं। उनके पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बताइए? मैं ये चाहता हूँ, ये लड़का पहुँच गया है, बड़ा दुख से बात कर रहा हूँ, ये लड़का मेरा पहुँच गया है, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस लड़के के नाम से एक सम्मान होना चाहिए। सही है, गांव का सम्मान है। ये लड़का पढ़ ले, सम्मान होना चाहिए बस। बिल्कुल भाई, बस कुछ नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, ये लड़का मेरा सम्मान होना चाहिए बस। बिल्कुल। देखिए लोगों को समाजवादी पार्टी से मैं कहूँ अखिलेश यादव से यही उम्मीदें हैं अब मेरे भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे पूरे गांव के लोग सब समाजवाद हैं, यानी सब अखिलेश यादव को ही वोट देते हैं, किसी को नहीं देते। यहाँ पे मलनी पुलवरिया ग्राम सभा जितना है, सारे लोग जो है समाजवादी को ही वोट देते हैं। हमारा कहना है कि जिस तरह नवरत्न लाल यादव ने नाम किया जाकर के अखिलेश यादव के यहाँ बुलाया गया उनकी आवाज़ पे, तो मैं चाहता हूँ कि इस गांव के लिए, इस ग्राम सभा के लिए कुछ ऐसा काम करे ताकि अखिलेश यादव का एक बोलबाला हो जाए और ज़्यादा। में चला था कि एक घर बनवाइए, कई घर बन जाएगा ना, तो मेरे लिए कुछ बोले थे ना कि हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम ये चाहती हम गरीबी झोपड़ी में बाटी झोपड़ी में रहा। हमारे लाल के पढ़ा लिखा के इनके कबाला कुछ लायक कर दें। ये वो माँ है नवरत्न लाल यादव की, जो बार बार ये गुहार लगा रही है अखिलेश यादव से कि आप मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा कर कुछ बना दीजिए। बस इनका यही बार बार ये गुहार कर रही हैं अखिलेश यादव से। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव क्या कुछ करते हैं इस परिवार के लिए और इस गाँव के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये छोटा बच्चा
जो बिना घर से बताए हुए उनके पिता के अंतिम दर्शन के लिए निकल पड़ता है। मेरे भाई साहब हैं। अच्छा, आपके भाई साहब हैं। आपका घर कौन सा है? यही है, देखो सब गिरा है, देखिए सब गिर गया है, पूरा गिरा हुआ है। पूरा गिर गया, कोई सुनवाई नहीं होता। कई बार प्रधान से भी बोला अरे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, आता है कुछ नहीं आ रहा है। अब बोलने पर एक बार दो बार बोल देते हम लोग सुबह जाते हैं खुद ही, हम लोग पता नहीं पाते हैं, बड़े बड़े आदमी दे देते हैं, हाँ हम लोग खुद नहीं पाते हैं। जी जरूर। सबसे पहली जो उम्मीद होती है लोगों के, गांव के लोगों की, वो सबसे पहली उम्मीद होती है ग्राम प्रधान से। लेकिन अगर हमारा प्रधान ही ऐसा कुछ करेगा हमारे साथ, तो सोचिए फिर हम किससे और उम्मीद करें। प्रधान को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे गांव के हालात क्या, हमारे गांव के रास्तों का क्या हालात, हमारे गांव में किसको घर की ज़रूरत है, किसको राशन की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ग्राम प्रधान की। मैंने उससे पूछा, बेटा तू पूछने गए थे, पैसा मांगने गए थे? उसने कहा कि हमको पापा पैसा नहीं चाहिए, हम आशीर्वाद मांगने गए थे। बिल्कुल। देखिए ये 4 दिन हमारे घर खाना नहीं बना था। अरे हम लोग उस लड़के को पूछिए, मैं कानपुर से लाया हूँ। दोनों आदमी जाके पूछिए, पूरे गांव जानता है, मैं कानपुर से लाया हूँ। वो लड़का बोला, जब उसको लेके आए हम, वो लड़का कहा कि पापा, जब मिला हमसे, बोलिए पूछिए इनसे। भावुक हो जा रहे हैं। देखिए ये नवरत्न लाल यादव के पिताजी हैं कि जब 4 दिन से बच्चा गायब था तो इन लोगों का क्या हालात हो चुका था इस परिवार का, कि ये इतने भावुक हो जा रहे हैं कि ये बोलने में, बताने में असमर्थ हैं। ये इनके बड़े पिताजी हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि हम लोग खुद परेशान थे, जब ये मिल गया है तो हम लोग अन्न पानी वहाँ जाके खाए थे। एकदम हम लोग घर पे कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई नहीं खाना खा रहा, सब रो रहे थे बच्चे बच्चे। बोला कि पापा कुछ खा लीजिए। हाँ ये बोला कि पापा कुछ खा लीजिए। रेलवे स्टेशन पे जब ये मिला, पापा कुछ खा लीजिए, हमने कहा कुछ नहीं खाएंगे। हमारे मतलब आपसे ये बोल रहा था आपका बेटा कि पापा आप कुछ खा लीजिए। इसने कहा कि पापा खा लीजिए। हम कहा बेटा पैसा हमारे पास है, आप कुछ खा लो। जब जीआरपी वाले बोले कि हमारे पास पैसा है, जो खा लो। इसने कहा कि हमारे पास 100 रुपया है। जब पैसा देखे हम तो पैसा नहीं था, लेकिन अपने आप बोल रहा था कि पापा खा लीजिए। बिल्कुल। देखिए ये वो बेटा है जो 4 दिन बाद अपने पिता से मिलता है, लेकिन घर वाले तो पूरे तरीके से परेशान थे, लेकिन ये बस इसके अंदर ये लगन थी कि मैं कब पहुंच जाऊं सैफई अखिलेश यादव के घर। इसके अंदर यही लगन थी। जब इसके पिताजी मिलते हैं इससे, तो ये लड़का यही बोलता कि पिताजी आप कुछ खा लीजिए। ये मौका नहीं देता कि पिताजी इनसे पूछे कि आप कुछ खाए कि नहीं 4 दिन से। ये बच्चा खुद अपने पिताजी से पूछता है। वाकई में लगता है कि यार इसके अंदर जरूर ये लड़का, एक दिन देखिएगा आप, नवरत्न लाल यादव जरूर कुछ ना कुछ करेगा, महाराजगंज जनपद का नाम जरूर रोशन करेगा। ये तमाम सारे गांव के लोग हैं। देखिए 4 दिन से जब ये बच्चा गायब था तो पूरे गांव के लोगों का ये हाल हो चुका था कि आखिर बच्चा चला कहाँ गया। तमाम सारे लोगों से जो परेशान थे कि अच्छा क्या आप लोगों ने सोचा कि बच्चा कहाँ गायब हो गया, खो गया, कहाँ चली गई? अच्छा इस समय लड़का चोरी वोरी की भी घटना हो रही थी, ये सब भी आप लोग सोचने लगे? हम अपने लड़का के सोचन बेर माँ गई, डॉक्टर अल तीसरा के डॉक्टर बोला के ले आइल, हमें दवाई करावलस, तब हम रोत अब तक दिमाग अब हुआ। चलिए आपका बच्चा तो आपके पास है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता कि आखिर अब इस गाँव के लिए, इस बच्चे के लिए, इस परिवार के लिए अखिलेश यादव क्या कुछ करते हैं। आप लोग भी प्रतिक्रिया के जरिए बताइएगा कि आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया, आप लोगों की क्या राय है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।